हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डे एग्ज़ाम एनालिसिस एंड सजेशंस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज का तीनों शिफ्ट ओवर हो चुका है और मैं केवल एक ही शिफ्ट का एनालिसिस किया था, फर्स्ट शिफ्ट का। उसमें मैं बताया था कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, किस लेवल के आ रहे हैं। बाकी दो शिफ्ट का मैंने एनालिसिस नहीं किया है। मैं सोचा कि आप बार बार आपका भी टाइम वेस्ट करूँ, अपना भी टाइम वेस्ट करूँ, क्यों ना कुछ ऐसा करूँ कि एक ही वीडियो में सारी बातें आपको समझा दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वही वीडियो लेकर के मैं आया हूँ तीनों शिफ्ट्स के बाद आगे के लिए सुझाव, यानी जिनका एग्ज़ाम्स अभी फ्यूचर में होने वाला है, चाहे कल परसों या फिर उसके बाद कभी भी, सेकंड फेज़ में, थर्ड फेज़ में, कभी भी। ठीक है, उनके लिए सुझाव है कि वो क्या करें कि उनका स्कोर अच्छा रहे, 85 प्लस रहे या फिर 90 प्लस रहे। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग इस पेपर को देख करके डर गए हैं और ये वही लोग हैं जो इधर उधर गुमराह हुए। मैं बार बार शुरू से चिल्लाता रहा फ्रेंड्स, एक ही बात कि आप किसी के भी पीछे मत भागो, केवल ऑफिशियल पैटर्न देखो, ऑफिशियल सिलेबस देखो। क्योंकि मैं बता दूं, किसी भी एजेंसी का एक क्वेश्चन पूल होता है, वो उससे बाहर नहीं जाता है। और आज के भी तीनों शिफ्ट में बिल्कुल यही हुआ है। जो आपका एजेंसी है यानी कि टीसीएस है, वो अपने क्वेश्चन पूल से बाहर नहीं गया है। अब जो लोग उसके पूरे क्वेश्चन पूल को समझ लिए, वो मतलब कि 90 के 95 प्लस अटेम्प्ट करके आए हैं विद 95% एक्यूरेसी, यानी एक दो क्वेश्चन मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, मैं यही बार बार चिल्ला रहा था। मैं ये भी कह रहा था कि रेलवे है, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम में खुद अपना पैटर्न फॉलो नहीं करता है। कहने तो कहता है कि ग्रुप डी एग्ज़ाम में 4 सेक्शन रहेंगे, जैसे 25 क्वेश्चन मैथ्स का रहेगा, 30 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का रहेगा और 25 क्वेश्चन साइंस का रहेगा, 20 क्वेश्चन जीके प्लस करंट अफेयर्स रहेगा। लेकिन मैं बार बार कहता फ्रेंड्स कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में सेक्शन वाइज क्वेश्चंस नहीं बनते, क्वेश्चन पेपर सेक्शन वाइज नहीं आते हैं। इसको लेकर के मेरे यहाँ पे कई लोग डिस्कशन कर रहे थे कि आप क्यों ऐसा बता रहे हो, जबकि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ सब कुछ सेक्शन वाइज है, इसमें इतने क्वेश्चन, उसमें उतने क्वेश्चन है। तो आपके मॉक टेस्ट में ऐसा क्यों नहीं है, क्यों जीके का मतलब पोर्शन अधिक है, क्यों साइंस का कम है। तो आज उसका रीज़न आप समझ गए होंगे मैं क्यों ऐसा आपको टेस्ट सीरीज सजेस्ट कर रहा था और मैं क्यों करता पैटर्न नहीं आता है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं रेलवे कई सालों से देख रहा हूँ, 2018 की भर्ती में भी देखा था। ठीक है, वहाँ भी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि सब कुछ आपका सेक्शन वाइज रहेगा, बट एग्जाम में क्वेश्चन मिक्स करके आए थे और वहाँ भी क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम था। ठीक है, बस पिछले 1-2 साल से एनटीपीसी को देख ले, कोई और वैकेंसी देख ले, मतलब टीसीएस जितने एग्जाम है वो क्या कर रहा है, थोड़ा सा रीजनिंग का पैटर्न वो चेंज कर दिया है, थोड़ा सा पजल उसमें ऐड कर देनी, बैंकिंग सेक्शन ऐड कर दिया है। बाकी मैथ्स आपका बिल्कुल पुराने पैटर्न पर है। ठीक है, और जो पजल वगैरह मैं पहले बताया था आएगा, क्योंकि एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी आया था, सीबीटी 1 में भी आया था। मतलब वो थोड़ा चेंज कर रहा है। बस ग्रुप डी में पिछले बार नहीं आया था क्योंकि 2018 वैकेंसी थी, 2019 जितनी वैकेंसी आ रही हैं सब में पजल ऐड किया गया रीजनिंग में। यानी अभी भी आपके पास मौका है, अगर आप सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह नहीं पढ़े हैं, पजल वगैरह नहीं पढ़े हैं, तो जरूर पढ़ ले। लेकिन हाँ, उस क्वेश्चन को आप पहले टच मत करिएगा, क्योंकि ये पजल सीटिंग अरेंजमेंट जो है ना, वो बैंकिंग से हट के हैं। बैंकिंग में क्या होता है, आप एक पजल या सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करते हो एक, तो उसमें 5-5 क्वेश्चन रहते हैं। बट रेलवे के एग्जाम्स में क्या कर रहा है, टीसीएस आपको कंफ्यूज कर रहा है, आपका टाइम केवल वेस्ट कर रहा है। सीबीटी 2 में भी ऐसा ही हुआ था। आप एक पजल सॉल्व कर रहे हो या फिर एक आपका सर्कल सॉल्व कर रहे हो, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व कर रहे हो, उसमें केवल एक क्वेश्चन रह रहा है। यानी कि टाइम तो आप लगभग उतने दे रहे हो, 5 क्वेश्चन के बराबर, लेकिन क्वेश्चन आपको मिल रहा है केवल एक। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आप लास्ट में रखना, मैं पहले भी बात बताया था। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन नहीं बताने वाला हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन तीनों शिफ्ट से पूछे गए हैं, क्योंकि अब तक आप बहुत सोर्सेज से पता कर लिए होंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। मैं बस आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके पास अभी मौका है। जो लोग आज गलती किए हैं, जिनको लग रहा है आज पेपर टफ है, वो उनकी गलती है। क्योंकि मैं उन्हें भी समझा रहा था बार बार कि आप सिलेबस के पीछे भागो, किसी के फालतू कोर्स के पीछे मत भागो, किसी के फालतू मॉक टेस्ट के पीछे मत भागो। खुद अपनी तैयारी आप कर सकते हो। अगर आपको एग्ज़ाम पैटर्न सही से मालूम है, सिलेबस सही से मालूम है, टीसीएस का पूरा क्वेश्चन बैंक आपको मालूम है कि टीसीएस से बाहर जा ही नहीं सकता है, तो फिर आप अच्छा करके आओगे ही आओगे। लेकिन जो लोग ये सब बात फॉलो नहीं किए, जो लोग इधर उधर गुमराह हो गए, मार्केट में कई सारे कोर्सेज हैं उनको खरीद लिए या फिर बुक्स वगैरह पे पीछे पड़ गए, उनका नुकसान हुआ है। उनको लग रहा है साइंस का क्वेश्चन बहुत टफ है, लेकिन आप देखोगे फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, बिल्कुल इसी पैटर्न पर पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं बता दूं, इनका मतलब एक जो क्वेश्चन पूल होता है ना कैसे टीसीएस का रेलवे के लिए, वो बहुत ज़्यादा बाहर नहीं होता। इनका क्या होता है, फॉक डांसेस हो गए, फेस्टिवल्स हो गए स्टेट्स के, और फिर अवार्ड्स वगैरह हो गए, ये आपके जीके के पोर्शन में रहते हैं।
और साइंस के पोर्शन में क्या रहता है आपका, ओम्स लॉ हो गया, हीट से क्वेश्चन हो गया, शायद आज भी ना लेकिन आगे आएगा वो, ठीक है, लाइट से क्वेश्चंस हो गए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब ये बिल्कुल फिक्स पैटर्न है, इससे बाहर जा ही नहीं सकते हैं। अब कहोगे तो मैं कैसे इन्हें कैच करूं, तो मैं इसके बारे में भी कई बार बताया था फ्रेंड्स, बार बार कहा कि आप एक बार मेरी बात को सीरियसली लो और इस बात को समझो। अगर इस बात को समझ गए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है ग्रुप डी एग्ज़ाम में। और यही कारण फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, मैं कोई भी एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं किसी के भी एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के पीछे भागता हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं भागता यूट्यूब पे कौन क्या पढ़ा रहा है, कौन क्या सजेस्ट कर रहा है। मैं खुद अपना दिमाग लगाने की कोशिश करता हूँ। मैं जो भी आपको सजेस्ट करता हूँ आप आंख बंद कर विश्वास मत करिए, खुद पहले उसके बारे में सोचिए, मैं सही बता रहा हूँ गलत बता रहा हूँ। क्योंकि मैं क्या कहा, किसी के भी ऊपर आज ज़माने में विश्वास नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं किसी को विश्वास नहीं करता हूँ। आप मेरे ऊपर विश्वास मत करो जब तक कोई बात वेरीफाई ना हो जाए कि मैं सही बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एनटीपीसी CBT 1 में भी दिखाया था कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आए थे, CBT 2 में भी दिखाया था, और ग्रुप डी में भी आप देखे लिए। आज का तीनों शिफ्ट देख लिए, जिसके बारे में बार बार चिल्ला रहा था यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन बने हैं। हमेशा पूछता है कि यहाँ पे ये त्यौहार किस राज्य का है, ये फोक डांस कहाँ का। आठी डांस तो होते हैं, वो तो इजी है, त्यौहार और थोड़ा टफ हो जाते हैं क्योंकि बहुत अजीब त्यौहार होते हैं नॉर्थ ईस्ट वगैरह के, ठीक है। और फिर कहाँ की बेरोजगारी सबसे अधिक है, कहाँ बेरोजगारी सबसे कम है, कहाँ SC की मतलब पॉपुलेशन अधिक है, कहाँ SC की पॉपुलेशन सबसे कम है, कहाँ ST की पॉपुलेशन सबसे, कहाँ ST की पॉपुलेशन सबसे कम है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आज पॉपुलेशन में नहीं आएगा ऐसा, लेकिन कल आ सकता है, परसों आ सकता है। मतलब कहने का मेरा सेंस ये है, इनका एक क्वेश्चन पूल है, इनका एक क्वेश्चन बैंक है जो इसी में से रिपीट करते हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रहा था फ्रेंड्स कि अगर आपको ग्रुप डी क्लियर करना है तो ये तो आपको करना ही होगा। तो क्या करना होगा, मैं कई बार समझा चुका हूँ फ्रेंड्स इसके बारे में, इससे बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं रहा। मैं तीनों शिफ्ट देख चुका। मेरे ऐप पे थोड़ा सा प्राइवेसी है, मैं स्क्रीनशॉट नहीं दिखा सकता हूँ। वैसे जो लोग मेरे कोर्सेज परचेस किए वो जान डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। मात्र इसमें 2900 क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ ना, आपका हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपका एग्ज़ाम लगभग 90 to 100 शिफ्ट में हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कोई भी शिफ्ट खाली नहीं जाएगा। आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी क्वेश्चन कम से कम 50 हो सकता है, उससे कम नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें पूरा मतलब TCS का जो क्वेश्चन पूल है, क्वेश्चन बैंक है, इसको डाल दिया गया है टोटल। TCS ने अब तक जितने रेलवे क्वेश्चन पूछे जिस हिसाब सबको डाल दिए गए, नहीं इससे बाहर TCS जा ही नहीं सकता है। एक दो क्वेश्चन हमसे चेंज कर दिए जाते हैं, एक दो क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं हमेशा। मैं आपको 90 करने की बात कर रहा हूँ, 100 करने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप 90 भी सही कर लोगे तो भी आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। और कट ऑफ भी इस बार हाई नहीं जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, कैसा भी पेपर आ जाए 70 से ऊपर किसी भी बोर्ड का कट ऑफ नहीं जा सकता है। मैं रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन एक दो नंबर चेंज हो थोड़ा बढ़ेगा, मैं रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ। अगर आप 65 किए हुए तो भी बिल्कुल सेफ़ है। मैं बता दूँ इस बार कट ऑफ जो है आपका 50 से 70 के बीच में ही वेरी करेगा। 50 से कम एक आध का जा सकता है, बट 70 से ऊपर किसी का नहीं जाएगा। ये बात आप अभी से नोट कर लो। मैं पिछले बार ही बताया था, NTPC में देख चुके मेरा कट ऑफ प्रेडिक्शन कैसे सही रहा है। चाहे पिछला ग्रुप डी कट ऑफ देख लो, चाहे NTPC CBT 1 कट ऑफ देख लो, चाहे NTPC CBT 2 कट ऑफ देख लो, हर एक प्रेडिक्शन सही रहा। इस बार मैं कह रहा हूँ दावे के साथ। बहुत से लोग कह रहे हैं कोलकाता बोर्ड हाई जाता है, भाई कितना भी हाई जाएगा 70 से ऊपर नहीं जाएगा। रॉ मार्क्स पे नॉर्मलाइज होकर आधा एक नंबर बढ़ सकता है, बट रॉ स्कोर में बात कर रहा हूँ 70 से ऊपर नहीं जाएगा। इतना मेरा चैलेंज है। और ज़रूरी नहीं है पिछले बार कोलकाता हाई गया इस बार भी हाई जाएगा। बहुत बार कट ऑफ में उतार चढ़ाव को देखने को मिलता है, खास करके गुवाहाटी जोन आप देख सकते हैं। पिछले NTPC में गुवाहाटी का कट ऑफ बहुत कम गया था, बट इस बार कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा। पिछले ग्रुप डी में मतलब 2013-14 में बहुत कम गया था और 2018 में बहुत हाई चला गया था गुवाहाटी का ही। फिर इस बार गुवाहाटी कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा, क्योंकि पिछले ग्रुप डी में काफ़ी इशू हुआ था गुवाहाटी में, ठीक है, इसलिए कम फॉर्म पड़े हैं, बाहर लोग कम फॉर्म डाले हैं। मैं खुद वो चीज़ फेस हुआ हूँ, मैं वहाँ अप्लाई किया था, ठीक है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये फिक्स नहीं होता कि इस बोर्ड का हमेशा कट ऑफ हाई ही जाएगा या हमेशा लोग लो ही जाएगा। आपको उस पैटर्न को समझना है, क्वेश्चन पूल को समझना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना है। अभी भी आपके पास आज आखिरी मौका है, इस पे ऑफर का लास्ट डेट चल रहा है। आप जानते हैं इसका प्राइस 1990 है, लेकिन अभी ऑफर प्राइस 9999 है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंस डे सेल चल रहा है, आज इसका लास्ट डेट है ऑफर का। तो इस मौके को आप जाने मत दीजिए, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलेंगे। मात्र 29 क्वेश्चन, मेरा चैलेंज से बाहर क्वेश्चन आपको देखने नहीं मिलेगा 2000 क्वेश्चन छोड़ के, ठीक है। और जो करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स वो भी पुराने ही आ रहे हैं। बार करता क्वेश्चन पुराने रहेंगे, TCS के पैटर्न जानते हैं, इसी से मिल गया। जो नए करंट अफेयर्स है वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसमें भी आपका 2.5 साल का करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स, फरवरी 2020 से लेकर के जुलाई 2022 तक का है, ठीक है। तो आप सोचो इससे बाहर कहाँ जाएगा।
इसका प्राइस अभी मात्र 199 है, इसका मेन प्राइस 499 था, इसका ऑफर प्राइस आज तक इसका भी है, ठीक है। और जो साइंस जो बचा कुछ क्वेश्चन है, बहुत से लोग कह रहे हैं साइंस थोड़ा इसमें ज़्यादा होता है, सही बात है, 25 तो कहा 25 नहीं देता है, 18-20 देता है, कहीं 15 देता है, लेकिन एनटीपीसी में इतना भी नहीं था। तो साइंस के लिए ये है फ्रेंड्स रामबाण। विज्ञान 40 है, ये भी बाइलिंगुअल है बिल्कुल, इसमें भी लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसका ऑफर प्राइस 299 है, इसका मेन प्राइस 499 था। अब बहुत से लोग वीडियो कंप्लीट नहीं देखेंगे, फिर कहेंगे तुम क्या बताए, समझ में नहीं आया। मैं कहा ना इसीलिए कि ये सीरियस स्टूडेंट्स के लिए। जैसे ये देखिए, मैं सुबह वीडियो डाला था, मज़ा आ गया, सभी क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से छप गए, तो आप देखे भी डायरेक्टली। मैं कह रहा हूँ ना, स्क्रीनशॉट नहीं दे सकता हूँ क्योंकि हमारे मतलब ऐप में प्राइवेसी, कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। मैं बार बार कहता हूँ आप लोग गलत काम मत करने, ब्लॉक होते हैं ऐप पे। आप कहेंगे ऐप कौन सा है? ऐप का नाम है फ्रेंड्स टारगेट विद विनय निर्भीक। अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं, जरूर डाउनलोड कर ले, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं लगने वाला है, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। और वहाँ पे सजेशंस भी बिल्कुल फ्री मिलते हैं, आपके क्वेरी फ्री में सॉल्व किए जाते हैं। ऐप का क्या नाम है? टारगेट विद विनय निर्भीक। इसे आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल जो आप लोगों की डिमांड बनाया गया है, जहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करा दिए, जो भी क्वेश्चन हो रहे एग्जाम के वो दे दिए जाएंगे अगर तैयार होगा टाइम से तो, ठीक है। गारंटी नहीं ले सकता है क्योंकि कितना कोई प्रयास करेगा, अपना भी काम कुछ होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कोशिश किया जाएगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर ले। उसका भी नाम है टारगेट विद विनय निर्भीक और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, ना ही सुबह दिया हूँ। 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल द्वारा दिखाया गया, क्वेश्चन आए थे और अभी भी आप जान रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। 3 से बीत चुके हैं क्वेश्चन, आपको अब तक मिल चुके होंगे कहीं ना कहीं से, ठीक है। कुछ थोड़ा फालतू क्वेश्चन है, कुछ लोग रियल क्वेश्चन देते हैं, तो आप लोग चेक करें कौन रियल कौन फालतू दे रहा है। लेकिन मैं जो सजेशन देना चाहता हूँ यही देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन पैटर्न बिल्कुल सेम है, पिछले एग्जाम्स के ही अकॉर्डिंग, कुछ नया नहीं है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। मैं बार बार कहता हूँ बहुत ज़्यादा आपको नए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही चीज़ को रिवाइज करें, उससे बाहर ये नहीं जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप फोक डांसेस देख लीजिए, आप फेस्टिवल्स देख लीजिए सारे स्टेट्स के, ठीक है। और ये पॉपुलेशन देख लीजिए, पॉपुलेशन 2-4 क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे। और जैसे कि साइंस का मैंने बताई दिया, मैं कितना रिपीट करूँ, आप सब समझ सकते हैं खुद मैं क्या क्या बार बार कह रहा हूँ और क्या क्या एग्जाम्स पूछे गए हैं। वैसे आप ये स्पेशली केवल एक ही मॉक ले लेंगे, इसमें सब कुछ आपको दिख जाएगा इजीली और इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। इसके बाद अगर करंट अफेयर्स लेने जाए तो ले सकते हैं, मत लीजिए, या फिर ये इसके साथ जरूर ले लीजिए। मतलब कि साइंस को थोड़ा सा पोर्सन बढ़ जा रहा है तो साइंस इससे जरूर ले लीजिए, मतलब 2 तो जरूर ले लीजिए, एक ये और एक ये। इसे आप स्किप कर सकते हैं अगर पैसे का प्रॉब्लम है तो, या फिर आप इसको भी ले सकते हैं ताकि आप करंट अफेयर्स भी पूरा कवर हो जाए, एक भी छूटे ना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इससे आसान तरीका कुछ भी नहीं है ग्रुप डी में सिलेक्शन पाने का। आपको सारा क्वेश्चन एक जगह कलेक्ट करके दिया गया है, बस उसे पढ़ना है, बस उसे रटना है। चाहे मैथ्स का बात कर ले, चाहे रीजनिंग का बात कर ले, वो भी डायरेक्टली इसी में से मिल जा रहे हैं, बस एक डिजिट चेंज हो सकते हैं इधर उधर, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम है। और साइंस तो आप देख लीजिए, जीके आप देख लीजिए, सब डायरेक्टली मिल रहे हैं। तो मैं अब भी कह रहा हूँ, आपके पास ये आखिरी मौका है, इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। और चैनल पर अभी पहले विजिट कर रहे हैं तो अगर मेरे चैनल पर चेक लीजिए मैं कैसा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उसका चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सके और सबसे कह सके कि हाँ, मेरे वीडियो में जो बात बताई गई थी वो बिल्कुल सही थी। आप एग्जाम देने के बाद खुद कहेंगे कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे थे, जो मतलब टीसीएस अपने क्वेश्चन पूल से बाहर नहीं किया है। मैं 3 साल पहले से कह रहा था फ्रेंड्स कि टीसीएस ही एजेंसी रहेगी, बस अफवाह फैलाया जा रहा है, अफवाह पर ध्यान मत दे। टीसीएस के अलावा और कोई एजेंसी इतना बड़ा एग्जाम नहीं करा सकती है। सच्चाई आपके सामने आ चुका है, 3 साल बाद भी एग्जाम हो रहा है तो भी टीसीएस ही एग्जाम करा रही है और क्वेश्चन पैटर्न भी, क्वेश्चन पूल भी बिल्कुल उनका सेम ही है, वो उससे बाहर नहीं गए हैं। लेकिन अफवाह फैलाया जाएगा साइंस टफ था तो मैथ्स टफ था, ये था वो था, उन्हीं लोग को टफ लगेगा जो लोग कभी पढ़े नहीं होंगे सही से, या फिर जो लोग गलत तरीके से पढ़े होंगे, गलत पोर्शन पढ़े होंगे, गलत सिलेबस पढ़ेंगे, उनको टफ लगेगा। जो सही चीज़ को फॉलो किए होंगे, सही मटेरियल फॉलो किए होंगे, उनको कभी ये टफ नहीं लगेगा। तो आपके पास अभी मौका है। मान लीजिए पहले दिन कुछ लोगों का गलती हो गया, नहीं माने, अब समझ में आ जाएगा, जिनका आज के बाद एग्जाम है तो वो सही चीज़ फॉलो कर सकते हैं और अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, एक बार थम्स अप जरूर कर दे फ्रेंड्स। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।